त्रिपुरा, हिंदुस्तान के उत्तर पूर्व का एक ऐसा राज्य जहां से खुल रहे हैं उम्मीदों के नए द्वार। बदल रहा है त्रिपुरा और सिमट रही है सरहदें। बांग्लादेश की सीमा से सटा त्रिपुरा अब हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्तों की नई इबारत लिखने वाला है। खुलने वाला है एक ऐसा रेल रूट जो दो दिलों को नहीं बल्कि दो संस्कृतियों को भी जोड़ेगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला 2016 में राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से कनेक्ट हो गई। इस कनेक्टिविटी को और आगे बढ़ाए जाने की योजना है। खासतौर पर अगरतला को अखौरा से जोड़ा जाना है, जो अखौरा बांग्लादेश में है। इस कनेक्टिविटी के जरिए न सिर्फ अगरतला में विकास के एक और नया पंख जुड़ेगा, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में जो रेल नेटवर्क की विकास योजना है उसको और आगे बढ़ाते हुए सरकार चाहती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक और कॉरिडोर व्यापार के लिए खुले, व्यवसाय के लिए खुले और जाहिर है पर्यटन के लिए भी खुले। अगरतला को ढाका और ढाका से कोलकाता को रेल मार्ग से जोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसके लिए सबसे पहले जोड़ा जाएगा अगरतला को अखौरा से, जिसकी कुल लंबाई 15.5 किलोमीटर है, जिसमें 5 किलोमीटर भारत का हिस्सा है तो वहीं बाकी का हिस्सा बांग्लादेश में आता है। अगरतला से अखौरा के बीच बनने वाली इस नई रेल लाइन के रास्ते को समझने के लिए न्यूज नेशन पहुंचा भारत के आखिरी गांव निश्चिंतपुर। अगरतला से अखौरा के बीच जो लाइन बन रही है, हम इस वक्त बांग्लादेश के बॉर्डर पर हैं। जिस हिस्से में हम खड़े हैं यह इंडिया का हिस्सा है और यहाँ से बांग्लादेश का हिस्सा शुरू होता है। इस बोर्ड पर अगर आप नज़र डौलाएं तो साफ लिखा हुआ है कि निश्चिंतपुर का इलाका यहाँ पर है, जाहिर है भारत में है, जबकि मंटोली का इलाका बांग्लादेश में है और ये बॉर्डर लाइन है। इसी हिस्से से ट्रेन क्रॉस करके बांग्लादेश में दाखिल होगी और आपको हम दिखाएं कि ये लाइन दरअसल आ किधर से रही है। तो इंडिया के हिस्से में अगर आप देखें इस हिस्से में तो आपको जो लाल झंडे दरअसल दिखाई दे रहे हैं यही समूचा अलाइनमेंट है, इसी से होकर रेल लाइन को गुजरना है। तो हमने लैंड एक्विजिशन जो है पूरा कर लिया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो हमने अचीव कर लिया है ऑलरेडी। और हमने यहाँ से दिख नहीं रहा है आपको, हमारा यहाँ पे जो यार्ड बनना है निश्चिंतपुर यार्ड, वहाँ पे काम ऑलरेडी चालू हो गया है और नेशनल हाईवे से लेके और यहाँ तक लगभग 3 किलोमीटर के आसपास जो है हम लोगों ने अर्थवर्क चालू कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि 15.5 किलोमीटर की नई लाइन हिंदुस्तान और बांग्लादेश के लोगों के लिए आखिर कितनी अहम है। अभी अगर आपको अगरतला से कोलकाता रेल मार्ग से जाना है तो आपको गुवाहाटी से होकर लंबा रूट पकड़ना होगा, जिसकी दूरी करीब 1700 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में करीब 31 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन अगरतला से अखौरा की नई रेल लाइन के बाद अगरतला से कोलकाता की दूरी सिमटकर मात्र 350 किलोमीटर रह जाएगी, जिसे ढाका से होते हुए करीब 10 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। जाहिर है अगरतला से कोलकाता की दूरी सिमटने से जहां लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी तो वहीं रेल का नया रास्ता पर्यटन और व्यापार के नए रास्ते खोलेगा। तो जाहिर है जो समूची एक कनेक्टिविटी में जो किलोमीटर का डिस्टेंस कम होगा उससे लोगों के समय की बचत होगी, संसाधन की बचत होगी और जाहिर है इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आवागमन पर पड़ेगा, चाहे वो आम लोगों की हो या फिर गुड्स की हो। ये रेल लाइन चालू हो जाएगी, कितना फायदा होगा? बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, बहुत फायदा होगा। हाँ। रेल लाइन से कनेक्ट होगा भारत बांग्लादेश, फायदा होगा बहुत अच्छा। ये रूट कोलकाता और अगरतला के बीच मालवाहक का भी काम करेगा, जिससे सामान 1/3 समय में लाया ले जाया जा सकेगा। अगरतला अखौरा रेल लाइन के खुलने से चटगांव पोर्ट के रास्ते भी खुलेंगे, क्योंकि अखौरा से चटगांव बंदरगाह तक पहले से ही रेल मार्ग है, जिससे भारत को बंगाल की खाड़ी का नया रास्ता मिलेगा। चटगांव जो पोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी, क्योंकि इसके अखौरा के बाद उसकी रेलवे लाइन जो है बांग्लादेश की रेलवे की लाइन अप टू चिटगांव है, तो चिटगांव में हम आसानी से यहाँ से अपने मटेरियल को और मेन को भेज सकते हैं। तो जो भी इस एरिया में जो प्रोड्यूस हो रहा है पूरे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, उसको पोर्ट की कनेक्टिविटी बड़ी आसानी ढंग से मिल सकती है, जिससे कि बहुत पैमाने में ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच फिलहाल 4 रेल संपर्क हैं, जिसमें से 2 राधिकापुर बिरल और सिंघाबाद रोहनपुर रेल मार्ग हैं। अगर भारत और बांग्लादेश के बीच लोगों के आने जाने की बात करें, 2015 में बांग्लादेश से भारत आने वाले रेल यात्रियों की संख्या 7.5 लाख थी, तो 2016 में बढ़कर ये 9,33,000 हो गई। 2017 के शुरुआती 6 महीनों में 7 लाख बांग्लादेशियों ने भारत की यात्रा की।
अपने संप्रभुता के सवाल और पाकिस्तान की मौजूदगी के चलते भारत भले ही चीन के साथ सीपेक प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा हो, लेकिन जहां तक सवाल BCIM और BRA प्रोजेक्ट का है तो भारत उसका हिस्सा है। भारत के साथ बांग्लादेश, चीन और म्यांमार का जो समूचा रूट है उसमें एक अहम योगदान जो है वो त्रिपुरा से निकलने वाली रेल लाइन का भी है, अखौरा प्रोजेक्ट का भी है और जाहिर तौर पर जो ट्रांस एशियन लाइन है उसका इसे हिस्सा भी माना जा सकता है। कुल मिलाकर इस समूचे हिस्से में एक तरह से रेल कनेक्टिविटी के जरिए जो विकास के नए आयाम खोलने हैं और जाहिर है कि ट्रेड को लेकर जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस चीन का भी है और भारत का भी है और जो संबंधित देश हैं, चाहे म्यांमार की बात करें या बांग्लादेश का, उनका भी है। तो ऐसे में इस समूचे इलाके में जो विकास को लेकर एक नए पंख फैलाए जा रहे हैं उसके दूरगामी परिणाम इस इलाके के विकास को लेकर होगा। जाहिर है ट्रेड रिलेशंस बढ़ेंगे, टूरिज्म रिलेशंस बढ़ेंगे, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ेगा। तो ऐसे में न सिर्फ विकास होगा बल्कि समूचे हिस्से में शांति भी आएगी और कुल मिलाकर जो जीवन है समूचे हिस्से में रहने वाले लोगों का उसमें भी आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। त्रिपुरा का अगरतला न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि आने वाले दिनों में दक्षिण पूर्व देशों का भी गेटवे बनने जा रहा है और इस पर भी तेजी से काम चल रहा है। त्रिपुरा में दूसरा रेल नेटवर्क तेजी से विकसित किया जा रहा है जो अगरतला को त्रिपुरा के दक्षिणी शहर सबरूम से जोड़ेगा। बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारतीय शहर सबरूम से अगरतला की दूरी 111 किलोमीटर है जिसे रेल मार्ग से जोड़ा जा रहा है। त्रिपुरा के आखिरी छोर पर बसे सबरूम से चटगांव बंदरगाह तक पहले से ही हाईवे का रास्ता है जिसके जरिए भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य सीधे जुड़ जाएंगे और यहां से भारत को दुनिया के व्यापार का एक नया बाजार मिल जाएगा। मकसद है व्यापार के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने का। इसीलिए अगरतला सबरूम के बीच निर्माणाधीन रेल मार्ग पर स्टेशनों को त्रिपुरा की संस्कृति के रंग में रंगा जा रहा है। उदयपुर रेलवे स्टेशन को देखकर कोई भी धोखा खा जाए कि ये स्टेशन है या मंदिर। स्टेशन की गुंबद को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की शक्ल दे दी गई है। अगरतला से सबरूम रेल नेटवर्क के एक हिस्से में हम खड़े हैं। ये स्टेशन है उदयपुर का और इस स्टेशन की सबसे पहले हम विहंगम दृश्य को आपको दिखाते हैं। अगर सामने आप देखें तो त्रिपुर सुंदरी मंदिर का जो सबसे ऊपर का एक तरह हिस्सा है उसका रेप्लिका आपको नजर आएगा और नीचे समूचा एक महलनुमा जो समूचा इलाका आपको दिख रहा है, समूचा आर्किटेक्ट दिखाई दे रहा है, वास्तुकला का एक समूचा परिदृश्य उभर कर जो सामने आ रहा है उसे आप देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस स्टेशन को विकसित किया गया है जो न सिर्फ एक पर्यटन स्थल के तौर पर दिखाई दे रहा है बल्कि आने वाले दिनों में जब त्रिपुरा के आखिरी हिस्से तक यहां से ट्रेनें दौड़ेंगी तो जाहिर है इसके विकास को एक और पंख लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि इस रेल नेटवर्क के जरिए हम जहां सबरूम में एंड करेंगे वहां से चटगांव का जो पोर्ट है उस पर 4 लेन की सड़कें बन रही हैं जिसके चलते जो सामानों का एक तरह से भारत में जो उत्पादन हो रहा है, जो इस हिस्से में एक तरह से तमाम जो प्रोडक्ट्स जो हैं पैदा हो रहे हैं, खासतौर पर नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करें, चाहे वो पाइनएप्पल की बात करें, रबर की बात करें या फिर ऑरेंज की बात करें, उन सब का एक तरह से बाजार जो है वो मुहैया होगा। एक व्यापक विश्वव्यापी बाजार जो है इस रूट से आगे की तरफ बढ़ेगा जो चटगांव पोर्ट तक पहुंचेगा रेल के जरिए और रोड के जरिए और उसके बाद दुनिया भर के बाजार में उसको एक जगह मिलेगी जो न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा के विकास में बल्कि भारत के विकास में एक बड़ा योगदान निभाएगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो 111 किलोमीटर का लाइन है जिसमें कि अभी आप उदयपुर स्टेशन पे खड़े हैं, इसके आगे लाइन बन रहा है और 2020 तक पूरा बन के तैयार हो जाएगा। तो इस एरिया की जितनी भी प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जैसे रबर, आप रास्ते में देखे होंगे कि रबर प्लांट भरे पड़े हैं, रबर बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हो रही है। यहाँ टीज़ का उत्पादन होता है तो और नॉर्थ ईस्ट के जितने टीज़ हैं वो होगा। लोकल आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ के, संतरे का यहाँ ये बहुत फेमस है। तो इसके लिए वहाँ जाने के बाद सबरूम से चिटगांव जो है, चिटगांव पोर्ट जो बांग्लादेश के अंदर है वो करीब 70 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ 4 लेनिंग का काम भी चल रहा है। एक ब्रिज है फेनी ब्रिज, उसमें ब्रिज का काम चल रहा है। तो इसके बाद ये जब लिंक हो जाएगा पूरा का पूरा तो इस एरिया का के सारे ट्रैफिक जो फ्रेट ट्रैफिक है वो उसके थ्रू जाएंगे और उसको वर्ल्ड मार्केट मिल जाएगा। त्रिपुरा में रेल नेटवर्क के विकास के साथ साथ यहाँ की संस्कृति और कला का भी प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है और त्रिपुरा को मिल रही इस नई पहचान से यहाँ के लोग भी बेहद खुश हैं। जरूर विकास होगा और गवर्नमेंट जो भी कर रही है, रेलवे जो कर रही है, सब लोगों के लिए ही, पब्लिक के लिए ही कर रही है और उनको जो आसान हो, सुविधा हो, ये नज़र रखते हुए ये सब कर रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स मतलब जिस तरीके से स्टेशन है, नॉर्थ ईस्ट घूमने लायक बन गया है। लोग दूर दूर से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट घूमते हैं। इवन ये स्टेशन इतना सुंदर है कि लोग यहाँ आते हैं, सेल्फी लेते हैं और यहाँ के ऑफिसर्स ने इतना अच्छा काम किया है कि वो तो बड़े अप्रिशिएटिंग है। बड़े शहरों से जितनी अच्छी कनेक्टिविटी दी जा रही है, कम समय लग रहे हैं, नए रेलवे
लाइनें बन रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, उस हिसाब से तो बिल्कुल लगता है कि इस क्षेत्र का भी बहुत विकास होगा, बहुत व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। त्रिपुरा में तैयार हो रहा है नया रेल नेटवर्क ट्रांस आसियान रेल नेटवर्क का हिस्सा है, जिससे भारत, बांग्लादेश, चीन और म्यांमार न सिर्फ और करीब आएंगे, बल्कि त्रिपुरा इन देशों की तरक्की और खुशहाली के नए द्वार खोलेगा। जाहिर है व्यापार और पर्यटन दोनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश है। समूचे रेल नेटवर्क के जरिए कोशिश इस बात को लेकर भी है कि किस तरह से समूचे इलाके का विकास हो। रेलवे जो है वो अपने पांव तमाम उन हिस्सों तक पसार रहा है जहां आम लोगों की कनेक्टिविटी भी हो, व्यापार की कनेक्टिविटी भी हो, पर्यटन की कनेक्टिविटी भी हो, और सबका उद्देश्य एक ही है कि चौमुखी विकास के लक्ष्य को पूरा किया जाए। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, उदयपुर।